9th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इसके पूर्व क्लास में आपको बताया गया था भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। सुरक्षा का अर्थ होता है बचाव। सुरक्षा का अर्थ होता है बचाव। खाद्य का अर्थ है खाने वाली सामग्री, जैसे चावल, गेहूं, दाल, दलहन, इसका बचाव। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में आपको बताया गया था, यानी खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। जैसे कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि 1943 में बंगाल प्रांत में भूखमरी के कारण, अकाल के कारण 30 लाख लोग मौत के मुख में चले गए थे। बंगाल प्रांत में 1943 में भूखमरी के कारण 30 लाख लोग मौत के मुख में चले गए थे। जब अकाल होता है, जब दैविक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप होता है, तो ऐसी स्थिति में खाद्य सामग्री जो रहता है वो सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, और लोग अपने पेट को भरने के लिए सड़ी हुई अनाज को खाने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके बाद कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो इस तरह से 30 लाख लोग मरे थे। आज़ादी के बाद सरकार का यह लक्ष्य रहा कि भारत में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में अनाज को सुरक्षित रखा जाए, ताकि आपदा के समय, दैविक प्रकोप के समय या वैसे निर्धन परिवार जिनको खाने के लिए अनाज सालों उपलब्ध नहीं है, उनके जीवन को बचाया जा सके। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि मान लिया कि कोई एक पति पत्नी है, उसके 3 बेटा 2 बेटी है। अगर खेती के काम में अगर करता है, पत्नी अगर घरेलू काम करती है, तो इसके लिए उसे इतना कम मजदूरी दिया जाता है जिससे वे अपने बेटा और बेटी का भोजन, अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं जुटा पाएगा, और इसके कारण वे लोग लाचार होकर के, विवश होकर के दूसरे काम को तलाश करने लगते हैं, या जब दूसरा काम उनके पास नहीं मिल पाता है तो वे धीरे धीरे अनाज के अभाव में, भोजन के अभाव में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और वे लंबा आयु जीवित नहीं रह पाते हैं, उनका मौत हो जाता है। तो इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को उनके हकदारी के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार जब मजदूरी नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति और उसके परिवार के समक्ष जीविका संकट उत्पन्न हो जाता है और वे उनका आयु छिन जाता है। तो इस प्रकार से भारत में बचाव करने के लिए और खाद्य सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। तो अब यह जो भूखमरी होता है वह 2 प्रकार का होता है। भूखमरी भूखमरी 2 प्रकार का होता है।
एक पहला दीर्घ कालिक भूखमरी। दूसरा मौसमी तो इस प्रकार से जो भूखमरी होता है वह दो प्रकार का होता है, एक दीर्घकालिक भूखमरी, दूसरा मौसमी भूखमरी। दीर्घकालिक भूखमरी हम वैसे भूखमरी को कहते हैं, भूखमरी का अर्थ अन्न के दाने के लिए लालायित होना। अन्न का दाने जो है भोजन पर्याप्त मात्रा में या भोजन नहीं मिल पाना। तो एक जो दीर्घकालिक भूखमरी होता है वे लंबे समय तक और वर्षों जो है सालों उनके समक्ष भूखमरी जो है बरकरार रहता है। सालों उनके समक्ष अनाज का अभाव पाया जाता है, वे सालों जो है वह भूखमरी के शिकार रहते हैं। दूसरा एक होता है मौसमी भूखमरी। तो मौसमी भूखमरी में क्या होता है, खास करके देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों के समक्ष इस प्रकार का भूखमरी पाया जाता है। तो मौसमी भूखमरी क्या, जैसे धान का फसल है, धान का फसल का कटाई और बुआई के समय काम तो खेती पर आश्रित है ना, श्रमिकों को मिलता है, गरीबों को मिलता है, लेकिन उनको उसके बदले में उतना पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वही समाप्त हो जाता है धान का फसल, तो वे क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, बैठे हुए रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। तो इस तरह से ये वर्ष में 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना बैठे हुए रहते हैं। तो उस समय जब बैठे हुए रहते हैं तो इनके समक्ष भूखमरी हो जाता है, अनाज का अभाव हो जाता है, अन्न के दाने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार जो है खाद्य सुरक्षा का व्यवस्था जो है इस प्रकार ऐसे लोगों को, अभावग्रस्त लोगों को अनाज देने का कार्य करती है ताकि उनका जीवन जो है बच सके, जीवन का सुरक्षा हो सके। तो इस प्रकार के व्यवस्था को खाद्य सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। तो यह खाद्य सुरक्षा सरकार के द्वारा एक किसान से के उत्पादित अनाज को उचित कीमत दे करके और सरकार अनाज को अपने गोदाम में, अपने बफर स्टॉक में संग्रह करती है और पुनः इसी अनाज को बफर स्टॉक गोदाम से निकाल करके वे राशन सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकान में भेजती है। और ये सरकारी राशन की दुकान जो है वो क्या उचित कीमत पर, बहुत न्यूनतम कीमत लागत लगा करके लागत पर और वे इस ऐसे लोगों को अनाज प्रदान करने का करती है ताकि उनकी जीवन को सुरक्षा हो सके। जैसे तो कार्ड जो है बनाया जाता है वह 3 प्रकार का बनाया जाता है। कार्ड जो बनाया जाता है वो 3 प्रकार का कार्य बनाया जाता है। बीपीएल कार्ड,
इस प्रकार से कार्य सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है और इस निर्गत कार्य में लोगों को जो निर्धनता रेखा से निजी जीवन यापन करते हैं उनको अनाज उचित कीमत पर प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सरकार गरीबों को, निर्धन लोगों को जीवन को बचाव करने के लिए या आपदा विपदा विपत्ति के समय अपने लोगों के जीवन की सुरक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार से हम पुनः अब हम देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या के अनुपात में अनाज का संग्रह किया जाए ताकि आपदा में, दैविक प्रकोप के समय या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को अनाज देकर उनका जीवन को बचाव किया जाए। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस पर उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक गेहूं उत्पादन पर बल दी थी और गेहूं शीर्षक के नाम से एक टिकट जारी की थी। गेहूं शीर्षक के नाम से एक टिकट जारी की थी और इस तरह से गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था और इस तरह से जमा करने के लिए सरकार के द्वारा बफर स्टॉक तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक है राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज को एक समर्थित मूल्य पर, कीमत पर खरीदती है और खरीद करके पुनः इस बफर स्टॉक में जमा करती है। बफर स्टॉक में जमा करती है और पुनः इस बफर स्टॉक से देश में जब आपदा आता है, विपत्ति आता है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में या वैसे निर्धन परिवार जो जिनके पास सालों अनाज खाने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इस बफर स्टॉक से अनाज का निकासी करके और वैसे निर्धन परिवार को बहुत कीमत, लाल कार्ड, पीला कार्ड बना करके और बहुत कम कीमत पर अनाज जो है प्रदान किया जाता है ताकि वे लोग अनाज को खरीद सके। तो इस प्रकार से बफर स्टॉक से निकाल करके अनाज को और सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकान में भेज दिया जाता है। तो सरकारी जन वितरण प्रणाली की दुकान में ऐसे परिवारों को
अनाज, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, मीठी तेल दिया जाता है। बहुत कम कीमत पर दिया जाता है। तो इस तरह से इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा बफर स्टॉक बनाया गया है। अगर इस प्रकार का स्टॉक नहीं रहेगा तो कभी भी आपदा में, जैसा कि 1943 में बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मौत के मुख में जब चले गए थे, तो ऐसी स्थिति कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए सरकार पहले से ही व्यवस्था करके अलर्ट रहती है, सावधान रहती है, ताकि इस ऐसी मुसीबत काल में, ऐसे समय हम अपने लोगों को जीवन का बचाव कर सके। तो इस प्रकार से सरकार बफर स्टॉक का व्यवस्था किया है। अब जन सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, वहाँ से बफर स्टॉक से अनाज को निकाल करके और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में पॉपुलेशन के जो इसके लाभार्थी हैं, उस पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुपात में अनाज को दिया जाता है और वहाँ से ये लोग अनाज को खरीदते हैं। लेकिन जन वितरण प्रणाली की दुकान के सामने कुछ समस्या भी उत्पन्न होता है। समस्या क्या उत्पन्न होता है? कुछ राशन दुकान के व्यापारियों निर्धनों को निर्गत मूल्यों में वृद्धि। भारतीय खाद्य निगम में
खाद के खाद सहायता तो सार्वजनिक जो वितरण जल वितरण प्रणाली की जो दुकान है उसके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे कुछ राशन दुकान के व्यापारी द्वारा कपट किया जाता है, यानी जल वितरण प्रणाली के दुकान जो है वो लाभार्थियों को उचित मात्रा में जितना अनाज मिलना चाहिए उतना अनाज नहीं दे पाते हैं, उससे ज़्यादा कीमत लेते हैं और वे अपने निजी लाभ के कमाई के उद्देश्य से वे व्यापारियों के हाथ से ऊंचा कीमत पर अनाज को बेच लेते हैं। यह है राशन की दुकान में यह काफ़ी जो है गड़बड़ी पाया जाता है। दूसरा, निर्धनों को सीमित लाभ। निर्धनों को सीमित लाभ यानी जो गरीब परिवार है, जो इसके लाभार्थी है, उनको अनाज कम दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता है, सड़ा हुआ अनाज भी दिया जाता है और जो अच्छा उत्तम क्वालिटी का जो चावल गेहूं होता है उसको व्यापारी बेच लेते हैं और इससे जो लाभार्थी हैं उनको बहुत कम लाभ होता है और जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनको ज़्यादा लाभ होता है। तीसरा है निर्गत मूल्यों में वृद्धि। निर्गत मूल्य का अर्थ होता है सरकार द्वारा जो अनाज बांटने के लिए गरीबों को भेजा जाता है उसका मूल्य जो है लगाया जाता है, उसका कीमत बहुत कम लगाया जाता है। उस कीमत में जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार होते हैं उसमें वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और जिससे गरीब तबके के लोग जब अनाज का कीमत बढ़ जाता है तो वे अनाज को खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि अनाज जो है राशन व्यापारियों के पास ही रह जाता है और वे इसे ऊंचा कीमत पर बेच करके और लाभ कमाते हैं। अगला है भारतीय खाद्य निगम में खाद्य के विशाल भंडार। बहुत अधिक अनाज का संग्रह रहता है, भंडार रहता है। इससे क्या होता है कि अनाज का रख रखाव जो है व्यवस्थित ढंग से नहीं रह पाता है और इसके कारण जो है अनाज सड़ जाता है, अनाज खाने योग्य नहीं रह जाता है। यह एक बहुत बड़ा दोष है। खाद्य सहायता का बढ़ता बोझ दिन प्रतिदिन जो है इस सहायता का बोझ बढ़ते चला जा रहा है और इसको पूर्ति करने में सरकार और जन वितरण प्रणाली की दुकानदार जो है वो सक्षम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यानी इस व्यवस्था में सुधार करके और सही व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। तो आज इतना ही आपको बताया गया है। आगे आप अपने फेयर के कॉपी पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है? सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दुकान के सामने कौन कौन सी समस्या है, इसको फेयर के कॉपी पर लिखना है, पुनः याद भी करना है। आज इतना ही, पुनः फिर अगले दिन।